Hello everyone, this is Aarti Kaushik. So today's topic is BMR. BMR is a batch manufacturing record. So BMR जो बनता है वो MFR प्रोटोकॉल के बिहाफ पे बनता है. जब भी कोई बैच की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो ये ऑल इन्फॉर्मेशन जो होती है, ऑल डिटेल्स जो होती है वो मेंशन करनी होती है BMR के अंदर. सो फर्स्ट क्या रहता है, प्रोडक्ट डिटेल. प्रोडक्ट डिटेल के अंदर चीज़ें होती हैं कि जेनेरिक नेम और आपका ब्रांड नेम. जेनरिक नेम क्या होता है, एक्टिव सॉल्ट्स, एंड ब्रांड नेम क्या होता है, जो भी कंपनी नेम प्रोवाइड करती है वो होता है प्रोडक्ट नेम. ओके, उसके बाद आता है लेबल क्लेम. जो भी आपकी कंपोजिशन रहती है वो मेंशन करनी होती है. उसके बाद आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डेट ऑफ कंप्लीशन एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट. उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है. प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको क्या देखना होता है कि भाई आपकी लाइन क्लियर है कि नहीं है. उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं वॉश वाटर एनालिसिस एंड स्वैब एनालिसिस. इसमें क्या पता चलता है आपको कि भाई जो प्रीवियस बैच था उसका कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर सब्सटेंस उसका प्रीवियस बैच का उसके अंदर है तो नहीं है. ये कौन पास करके देता है आपको, QC डिपार्टमेंट. जब QC लाइन क्लियर कर देती है उसके बाद क्या करते हो आपकी भी जो रिक्वेजिशन है आपकी वो स्टोर को इंटीमेट करते हो. मटेरियल इंडेंट जिसको बोल सकते हैं वो आपको इशू करके देगा. उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है. प्रोसेस शुरू होने के बाद क्या करते हो कि भाई जब आपकी डिस्पेंसिंग होके आ जाती है, डिस्पेंसिंग के बाद आपको क्या करना हो, जब अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर उसको क्या वेइंग को क्रॉस चेक करना रहता है. आपको क्रॉस चेक करने के बाद क्या करते हो, शिफ्टिंग करते हो. शिफ्टिंग के बाद क्या होता है, ड्राई मिक्स होता है. ड्राई मिक्सिंग के बाद प्रोसेस शुरू होता है वेट मिक्सिंग. वेट मिक्सिंग के बाद क्या करते हो, मिलिंग करते हो. मिलिंग के बाद आपको ड्राइंग अगेन करना रहता है कि भाई जो भी जितना टेम्परेचर अटेन करना होता है स्पेसिफिक सबका प्रोडक्ट का अलग अलग होता है. ये चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है. उसके बाद आप ड्राई करने के बाद साइज रिड्यूस करने के बाद आप क्या करते हो, लुब्रिकेंट करते हो. लुब्रिकेंट के बाद लास्ट क्या रहता है, ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग में मिक्सिंग करना होता है. सबका प्रोटोकॉल अलग रहता है कि भाई किसको कितना हाफ आवर के लिए स्टैंडर्ड बनाया होता है सबकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग. उसके बाद आपको बल्क ब्लेंडिंग की जो सैंपल रहता है वो QC को इंटीमेट करना होता है, जिसके बिहाफ पे QC हमें क्रॉस चेक करके बताता है कि भाई आपकी मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर हुई है या फिर नहीं हुई है. उसके बिहाफ पे आपका आगे कंटिन्यू प्रोसेस शुरू होता है जो कि होता है कंप्रेशन. कंप्रेशन में सबका डी टूलिन, BB टूलिन, ये अलग अलग कंप्रेशन मशीनें होती हैं जिन पे आप कंप्रेशन करते हो. इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है जैसे डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड फ्राइबिलिटी ऑल्सो. उसके बाद कंप्रेशन के बाद लास्ट स्टेप रहता है जो होता है कॉटिंग. इफ कॉटेड टैबलेट है तो कॉटिंग आप करोगे. और उसके बाद होता है बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, बाय बाय, थैंक यू.